Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on the revision of chapter 4th. In the previous lecture, we complete part ABC of this lesson. Today we start part D. In the part D, first question, in the following situation, identify the agent exerting the force, also state the effect of force on in each case. सिचुएशन दी गई है, उसमें बताइए फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है और इफेक्ट ऑफ फोर्स बताना है हर एक केस में. स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस. एक नींबू को अपनी दो उंगलियों में बीच में रखकर दबाने से जूस निकालना. एजेंट ऑफ फोर्स फिंगर्स जो हैं वो एजेंट ऑफ फोर्स हैं. इफेक्ट चेंज इन शेप, इससे क्या है, शेप जो है चेंज हो जाती है. ए पर्सन डाइविंग इन ए स्विमिंग पूल. एक पर्सन का एक स्विमिंग पूल में डाइव करना. एजेंट ऑफ फोर्स पर्सनस मसल. पर्सन की जो मसल्स हैं वो एजेंट हैं. इफेक्ट चेंज इन मोशन. इफेक्ट क्या है, मोशन में चेंज आएगा. ए लेबरर मूविंग अलोंग ए लोड कार्ट. ए लेबरर मूविंग अलोंग ए लोड कार्ट. एजेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो एजेंट है वो लेबरर है. और इफ़ेक्ट जो है, इफ़ेक्ट इन मोशन ऑफ कार्ट, कार्ट के मोशन का इफ़ेक्ट. ए कार कमिंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ. एजेंट ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन फ्रॉम द रोड. रोड से फ्रिक्शन जो है कार के टायर्स का, वो एजेंट ऑफ फोर्स है, फ्रिक्शन. इफेक्ट चेंज इन मोशन, मोशन में क्या है, चेंज हो जाएगा. एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार कीप स्ट्रेट हाइट, स्ट्रेन हाइट. एजेंट ऑफ फोर्स मसल, एजेंट जो हैं फोर्स की वो मसल्स हैं. इफेक्ट चेंज इन मोशन, इससे मोशन में चेंज आएगा. एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस a net zero force. Is it possible for the object to move with a constant speed along the straight line? कोई ऑब्जेक्ट जो है नेट जीरो फोर्स है उसका क्या पॉसिबल है कि वो कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाए. व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट नॉन जीरो फोर्स, it is not possible for the object to move with a constant speed along the straight path. उसका स्ट्रेट पाथ में मूव करना मुश्किल होगा स्ट्रेट लाइन पर. नेक्स्ट, distinguish between balanced and unbalanced force. when net force of an on an object is zero. नेट फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की वो जीरो है. इट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस फोर्स, उसको क्या बोला जाएगा, बैलेंस फोर्स बोला जाएगा. व्हेन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, जब नॉन जीरो है इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. नॉन जीरो है तो अनबैलेंस्ड फोर्स बोला जाएगा. कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी, इसमें डिस्टिंग्विश करना है. when a force need to contact an object to exert its influence is called contact force. जब कोई फोर्स जो है की ज़रूरत होती है, नीड्स टू कॉन्टैक्ट एन ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रैक्ट इट्स इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. फिजिकली कॉन्टैक्ट में जब आने के बाद फोर्स होती है वो. when a force can exert its influence without touching or contacting with the object is called non contact force. उसको क्या बोला जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें कोई किसी प्रकार की विदाउट टच और विदाउट कनेक्टिंग होती है तो उसमें वो है नॉन कनेक्ट फोर्स. मसल
मस्कुलर फोर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मसल्स का जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। गिव द इट व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड व्हाट हैपन्स टू इट्स स्पीड वाइल इट इज़ गोइंग अप। जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछाल देते हैं तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होती है जब ऊपर की तरफ जाती है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। व्हेन वी थ्रो बॉल अपवर्ड, जब बॉल को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, इट्स स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। व्हेन हम ऊपर की तरफ जब किसी बॉल को उछालते हैं, इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इस कारण से उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। द फिगर शोज ए मैन विद ए पैराशूट। इस फिगर में एक व्यक्ति दिखाया गया है जो पैराशूट के साथ है। नेम द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाउनवर्ड मोशन। इस डाउनवर्ड मोशन के लिए कौन सी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इज इट ए कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ और ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। विल द मैन कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट एक्सप्लेन। क्या व्यक्ति जो है सेम इसी स्पीड से नीचे आएगा अगर वो बिना पैराशूट के होगा। विदाउट ए पैराशूट द मैन विल कम डाउन विद फास्टर स्पीड। व्यक्ति जो है नीचे आएगा कम डाउन तेज़ स्पीड के साथ। एयर ड्रैग वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ पैराशूट, एयर ड्रैग जो है वो प्रेजेंस ऑफ पैराशूट पे काम करेगा। एंड रिड्यूसिस द स्पीड, और स्पीड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बट नेग्लिजिबल एयर ड्रैग वर्क ऑन इन अब्सेंस ऑफ पैराशूट, लेकिन जो नेग्लिजिबल एयर ड्रैग हैं वो अब्सेंस ऑफ पैराशूट में भी काम करेंगे। पैराशूट के बिना जो व्यक्ति है वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। जो एयर ड्रैग वर्क हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैराशूट, जो पैराशूट और प्रेजेंस में काम करते हैं, रिड्यूस द स्पीड, स्पीड को कम कर देते हैं। बट नेग्लिजिबल एयर ड्रैग वर्क इन द एब्सेंस ऑफ पैराशूट, उसमें कोई रुकावट नहीं होती इसलिए वो तेज़ी से नीचे आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड द प्रेशर exerted by the force on an area change if the part A area is doubled keeping the thrust constant। एरिया को डबल कर दिया जाए, थ्रस्ट कांस्टेंट रहे तो प्रेशर विल बिकम हाफ, प्रेशर जो है हाफ हो जाएगा। थ्रस्ट इज डबल कीपिंग द एरिया कांस्टेंट, थ्रस्ट को डबल कर दें और एरिया कांस्टेंट रहे, प्रेशर विल बिकम डबल, प्रेशर जो है डबल हो जाएगा। व्हेन विल ए डाइवर एक्सपीरियंस ए ग्रेटर प्रेशर 100 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जस्टिफाई योर आंसर। कब किसी डाइवर को ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, 100 सेंटीमीटर नीचे या 200 सेंटीमीटर नीचे। प्रेशर ऑफ फ्लूइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, किसी लिक्विड का जो या फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है। हैंस द डाइवर विल एक्सपीरियंस ग्रेटर प्रेशर एट 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, 200 सेंटीमीटर पे ज़्यादा उसे प्रेशर महसूस होगा। आज हमारा ये पार्ट डी लगभग कंप्लीट हो गया है रिवीजन, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।